हम बात करेंगे अपने सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, दैट इज एनर्जी। सबसे इंटरेस्टिंग क्यों बोला? क्योंकि इसका डिफिनेशन किसी को पता हो या ना पता हो, हर कोई एनर्जी को कहीं ना कहीं घुसेड़ देता है अपने देख के कि भैया हाँ यहाँ एनर्जी फिट होनी चाहिए, यहाँ फिट कर देंगे, यहाँ फिट कर देंगे। अगर आपसे कोई बोल दे पॉजिटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जी, तो आपके दिमाग में फीड कर दिया गया, फिट हो चुका है। पॉजिटिव एनर्जी क्या होता है? तो सर पॉजिटिव एनर्जी वो आसपास की जो गुड फीलिंग्स होती है ना, एकदम बढ़िया बढ़िया फीलिंग आ रही है, एकदम आप कहीं गए हो, किसी वर्शिपिंग प्लेस पे गए हो जहां एकदम मतलब बढ़िया से वाइब्रेशंस आपको पता होंगे। होता क्या है नहीं पता, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं पता, एनर्जी है क्या नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन उसको हम बोल देंगे वो पॉजिटिव एनर्जी है। निगेटिव एनर्जी क्या है? तो सर जहां डर लगता हो वो निगेटिव एनर्जी है। ऐसा है कि जहाँ पे मतलब हमें अच्छी अच्छी फीलिंग भी नहीं आ रही हो, डर लग रहा हो, एक मतलब कुछ भूत ऊत टाइप का कह सकते हैं, वो है निगेटिव एनर्जी। ऐसा हम बिल्कुल ये सब चैप्टर्स में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। एनर्जी हम प्योरली जिस भी चीज की बात करेंगे कैलकुलेट कर सके, हम बस उन्हीं चीजों की बात करते हैं फिजिक्स में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एनर्जी है क्या। तो अगर कोई कैलकुलेशन में बोल दे काम करने के लिए कि एनर्जी है क्या, एनर्जी कोई पूछ दे डिफाइन एनर्जी, तो आप क्या बोलेंगे कि सर एनर्जी काम करने के लिए होता है। एनर्जी क्यों होता है? काम करने के लिए होता है। फिर आपसे कोई पूछ दे ये काम क्या है, व्हाट इज वर्क, तो आप कहेंगे सर एनर्जी तो था कि काम करने के लिए होता है, मतलब एनर्जी क्यों है? द कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी द कैपेसिटी टू डू वर्क। लेकिन वर्क काम क्या है? तो द मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, वर्क इज द मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मतलब एनर्जी है काम करने के लिए, काम है एनर्जी का ट्रांसफर। तो अगर सोनू का घर मोनू के बगल में है और मोनू का घर सोनू के बगल में है, सेम स्टोरी, वो दोनों का घर है कहां पे भाई? सोनू का घर कहां बता दिया? मोनू के बगल में बता दिया। मोनू का घर बता दिया कहां पे? सोनू के बगल में। तो फिर ये दोनों के घर है कहां पे? ये एक्चुअल कहानी हमें यहाँ पे जाननी है और हमें पता करना है कि भैया अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता चले कोई डायरेक्शन बता रहा है, कोई अपनी लोकेशन बता रहा है, तो सोनू मोनू करके खत्म कर दे। ये बताने की क्या जरूरत है कहां पे? बोल दे सोनू मैं मोनू के बगल में रहता हूं, मोनू बोल दे मैं सोनू के बगल में रहता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे हम देखेंगे वर्क को और कैसे एनर्जी को। तो सबसे पहले हमने वर्क को अभी पढ़ लिया, थोड़ा सा एनर्जी को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी क्या है तो मैंने आपको बता दिया पहले ही। एनर्जी क्या है? तो द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब काम करने के लिए एनर्जी जो हम बात करेंगे, हम उस एनर्जी की बात करेंगे, हम किसी निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी की बात नहीं करने वाले हैं। तो अगर आपसे कोई कह दे कि 6 डिब्बे लेके ब्लॉक ए में, मतलब रूम ए में रख दो, ब्लॉक ए में कोई रूम ए है मान लीजिए, यहाँ पे लेते हैं ना, यहाँ पे कोई रूम बना लेते हैं, ये है रूम 1 और ये है रूम 2। मान लीजिए रूम 2 में 6 ब्लॉक थे, 1 2 3 4 5 6। किसी ने बोला इन सबको उठा के रूम 1 में रख दो, तो आपने क्या किया? इन सबको उठाया और रूम 1 में रख दिया। तो लेट सपोज इन सबको उठाते हैं और रूम 1 में रख देते हैं, रख दिया इन सबको रूम 1 में। अब क्या? अब अगर आपसे कोई बोले कि जाओ रूम 1 में से ब्लॉक लेते हैं, और आप गए और आपको दिखा कि एक ब्लॉक वहां पे नहीं है, मतलब टोटल ब्लॉक्स कितने थे? तो सर टोटल 1 2 3 4 5 6 थे। अब कितने वहां पे? 5 ब्लॉक हैं। जो भी है ब्लॉक, मतलब जो भी आपने बुक रखा है, कॉपी रखा है, या कोई ब्लॉक रखा है, कोई पार्सल रखा है, जो भी रखा है, वहां पे 5 ही है। एक कहाँ गया? तो आप उसको ढूंढने लगोगे, क्योंकि आपको पता है वहीं पे होना चाहिए, गायब नहीं हो सकता। क्यों नहीं गायब हो सकता? आपने 6 रखे हैं, 6 ही क्यों मिलना चाहिए? 5 क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि सर अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। इसका सीधा सा आंसर है अब तक ऐसा नहीं हुआ। तो अब कैसे हो जाएगा? अब तक ऐसा नहीं हुआ मतलब अब तक हमने जितनी भी लाइफ जी है या जिसने भी जी है उसने कभी ऐसा नहीं देखा कि मैं 6 ब्लॉक रखूं और एक ब्लॉक गायब हो जाए। कोई हटा दे बात अलग है, वही आप ढूंढोगे, कोई हटा तो नहीं दिया, पूछोगे इधर उधर, लेकिन ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि वो एक ब्लॉक गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको ये पता चली कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। क्या रहती है? कंजर्व रहती है। आप कोई भी प्रोसेस कर लो, इनिशियल और फाइनल जो एनर्जी होगा सेम होगा, कंजर्व रहेगा। मतलब एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और इसीलिए हमें एक लाइन शायद आपको याद होगी, और नहीं भी याद हो तो यहां से अब आपको याद रहनी चाहिए कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या याद रखेंगे हम? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
मतलब एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर, मतलब हम बस इसका एक से दूसरे में फॉर्म बदल देते हैं, कभी इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, कभी मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, कभी केमिकल से इलेक्ट्रिकल, कभी इलेक्ट्रिकल से चेंज कर देते हैं किसी और चीज में। हम बस इसका फॉर्म बदलते हैं, हम इसको हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इसके साथ। तो एनर्जी के लिए ये जो यूनिवर्सल लाइन हमने लिखवा दी, इसको आप याद रखिएगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।